एक ऐसी परीक्षा जिस पर देश के लाखों नौजवानों की तकदीर बनती है, बिगड़ती है। उस मेडिकल प्रवेश परीक्षा यानी नीट का पेपर रद्द हुआ है क्योंकि यह पेपर बड़े पैमाने पर लीक हो गया था। सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रहे 3-4 दर्जन आरोपी और संदिग्ध चंगुल में चढ़ चुके हैं, पकड़े जा चुके हैं, लेकिन उनमें से कुछ नाम ऐसे हैं जिन पर जांच का दारोमदार टिका हुआ है। कौन है वो नाम और कैसे 2 चरणों में पेपर लीक हुआ है, आपको दिखाते हैं। देश के सूबे सूबे शहर शहर ये विद्यार्थियों का आक्रोश उमड़ा पड़ा था। 2 बरस की जीतोड़ मेहनत और कई बरसों का अरमान एक झटके में चकनाचूर हो गया था, क्योंकि 12 मई को नीट की परीक्षा रद्द करने का फरमान आ गया था। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को यकीन हो चुका था कि 3 मई को जो परीक्षा हुई थी उसके पेपर बड़े पैमाने पर लीक हो चुके थे। नीट जैसी परीक्षा जिसमें लाखों लाख परीक्षार्थी हर साल शामिल होते हैं, उसके पेपर लीक ना हो जाएं, इसकी भरसक कोशिश नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने की थी, लेकिन पेपर लीक भी हुआ और बट भी गया। दरअसल इस पेपर लीक कांड में 2 चरण हैं। पहले चरण में पेपर नासिक की हाई सिक्योरिटी प्रेस से हार्ड कॉपी की शक्ल में लीक कराया गया और दूसरे चरण में सॉफ्ट और डिजिटल कॉपी की शक्ल में हाथों हाथ बेचा और बांटा गया। इस मामले का भंडाफोड़ करने वाली राजस्थान पुलिस की एसओजी टीम ने चंद घंटों की जांच में पेपर लीक के जो तार जोड़े, उसमें कई चेहरे और नाम सामने आए जिनका पूरे कांड में बड़ी भूमिका है। इनमें नासिक का शुभम खैरनार है, पुणे का धनंजय है, जयपुर का मनीष यादव है, सीकर का राकेश मंडावरिया है और गुरुग्राम का यश यादव है। पहले सुनिए हाई सिक्योरिटी लीक की कहानी, जिसके तार महाराष्ट्र के नासिक से जुड़े हैं। अभी तक की जांच में सूत्रों से आ रही जानकारी के मुताबिक सबसे पहले नासिक शहर हाई सिक्योरिटी प्रेस से ही वो पेपर लीक हुए थे। शुभम खैरनार सीबीआई के शिकंजे में है। पेपर लीक भंडाफोड़ होने के बाद सिर मुंडवाकर अपनी पहचान छिपाने वाले शुभम को नासिक में मंदिर जाने के दौरान पुलिस ने धर दबोचा। अब उसे दिल्ली लाया जा रहा है। धनंजय लोखंडे नामक व्यक्ति का नाम सामने आ रहा है, जिसने हो सकता है कि उसी ने शुभम खैरनार को ये पेपर बेचा था। शुभम खैरनार, ऐसा भी कहा जा रहा है कि 10 लाख रुपए में उसने ये पेपर खरीदा और उसके बाद बहुत से लोगों को 15-15 लाख रुपए में बेचा गया है ये पेपर। नासिक के नांदगांव का रहने वाला शुभम के पिताजी भी डॉक्टर हैं। उनका दावा है कि शुभम एमपी के सीहोर में सत्य साई यूनिवर्सिटी में तीसरे साल की बीएएमएस की पढ़ाई कर रहा था। कॉलेज में छुट्टी के दौरान नासिक में रहकर प्रैक्टिस कर रहा था। पता चला है कि शुभम को ये पेपर पुणे में रह रहे धनंजय नाम के एक शख्स ने दिया था। अभी ये पता नहीं चल पाया कि नासिक हाई सिक्योरिटी प्रेस से पेपर की हार्ड कॉपी सबसे पहले किसने लीक की थी, लेकिन ये पता चल चुका है कि महाराष्ट्र से ये पेपर जयपुर में मनीष यादव के पास पहुंचा था। राजस्थान एसओजी और सीबीआई की जांच के अनुसार इस पूरे इंटर स्टेट रैकेट का मास्टरमाइंड मनीष यादव और राकेश मंडावरिया है। इसमें मनीष यादव के ऊपर नासिक से लीक हुए पेपर के सवालों को गैस पेपर के नाम से जयपुर में छपवाने का आरोप है, तो राकेश मंडावरिया उस गैस पेपर के डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहा था। पूछताछ करने के बाद ये पता चला कि वायरल गैस पेपर आरके कंसल्टेंसी नाम के कंसल्टेंसी फर्म ने चारों तरफ भेजी है। उसके बाद उसके लोकेशन के बारे में पता किया गया राकेश कुमार के, तो राकेश कुमार का लोकेशन देहरादून आया। फिर देहरादून पुलिस को एसओजी ने सूचना दी और फिर देहरादून पुलिस ने वहां पकड़कर उससे वीडियो कॉल से पूछताछ करवाई सीकर में मौजूद एसओजी से, और उसके बाद इस पूरे नेटवर्क के बारे में पता चल पाया और यहां से सारा खुलासा हुआ। राकेश मंडावरिया राजस्थान के कोचिंग हब सीकर के पिपराली रोड में एसके कंसल्टेंसी नाम से कंसल्ट
सीबीआई ने इस केस को टेक ओवर किया है। सीबीआई की टीम एसओजी से संपर्क में है, उनकी टीम यहाँ आ चुकी है। उनकी टीम के जो भी सदस्य हैं उनको अब तक की पुलिस ने जो पूछताछ करी है उस पूछताछ से उनको अवगत करा दिया गया है और पूछताछ से जो चीज़ें सामने आई उसमें कई लोगों से पूछताछ के पश्चात कुछ संदिग्ध ऐसे हैं जो इस परीक्षा पेपर के गिरोह के रूप में शामिल होने की संभावना है। नासिक से दिव्येश के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक।